नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कानूनी मामले को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जी। ये नरसिम्हन इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और टैक्स अधिकारियों के बीच का एक विवाद है। हाँ, ये मामला काफी चर्चा में रहा। तो हुआ ये था कि कंपनी का जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, जिसे ईसीएल कहते हैं, वो ब्लॉक कर दिया गया। हाँ, और सिर्फ वही नहीं, उनका बैंक खाता भी अटैच कर लिया गया था। अच्छा, तो मतलब दिक्कत क्या हुई? कंपनी ने क्या कहा? देखिए, कंपनी का मुख्य आरोप ये था कि ये सारी कार्रवाई जो हुई वो बिना उनको सुनवाई का मौका दिए हुई। बिना सुने? हाँ, और जो तय कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनको भी मतलब नजरअंदाज किया गया। जैसे कौन से नियम की बात हो रही है यहाँ? खासतौर पर वो सीजीएसटी नियमों के नियम 86A का जिक्र कर रहे थे। नियम 86A। हाँ, और उनका ये भी कहना था कि जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत हैं, मतलब नेचुरल जस्टिस, उसका भी पालन नहीं हुआ। पर ये ईसीएल और नियम 86 ये आम लोगों के लिए थोड़ा समझाएंगे कि ये हैं क्या असल में? जरूर। देखिए, ईसीएल आप समझ लीजिए एक डिजिटल खाता है। ठीक है। जहां कंपनी ने जो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट कमाया है वो जमा रहता है और वो इसका इस्तेमाल अपना टैक्स भरने के लिए कर सकते हैं। अच्छा, तो ये उनके लिए जरूरी हुआ? बहुत जरूरी है। और नियम 86A जो है वो अधिकारियों को ये शक्ति देता है कि अगर उन्हें कोई पुख्ता शक हो किस बात का, कि भाई ये जो क्रेडिट लिया गया है ये शायद गलत तरीके से लिया गया है, फ्रॉड है या इनएलिजिबल है, तो वो इस ईसीएल खाते को अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर सकते हैं। अच्छा, मतलब रोक सकते हैं इस्तेमाल से? हाँ, लेकिन ये पावर बिना शर्त नहीं है। इसके लिए खास वजह बतानी होती हैं, रिकॉर्ड करनी होती हैं और एक प्रक्रिया है। समझी। तो इस मामले में अधिकारियों को शक था, लेकिन कंपनी का कहना था कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। बिल्कुल, यही मुद्दा कोर्ट तक गया। तो इसका असर क्या पड़ा होगा कंपनी पर? जाहिर है बुरा ही पड़ा होगा। हाँ, जाहिर सी बात है। अगर आपका क्रेडिट लेजर ब्लॉक हो जाए, बैंक खाता अटैच हो जाए, तो बिजनेस चलाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कैश फ्लो रुक जाता है। तो कंपनी कहाँ गई? हाई कोर्ट? जी, कंपनी कर्नाटक उच्च न्यायालय गई। उन्होंने याचिका दायर की। और कोर्ट ने क्या पाया? क्या माना कोर्ट ने? कोर्ट ने मामले को देखा, दोनों पक्षों को सुना और पाया कि हाँ, प्रक्रिया में गड़बड़ी थी। अच्छा। जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, यानी कि कोई भी एक्शन लेने से पहले दूसरे पक्ष को सुनवाई का उचित मौका देना, हाँ, वो तो जरूरी है, उसका पालन ठीक से नहीं हुआ था इस केस में। अच्छा। आदेश जारी करने से पहले जो वजहें रिकॉर्ड करनी चाहिए थी वो शायद ठीक से नहीं की गई। तो कोर्ट ने फिर कंपनी के हक में फैसला सुनाया? हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने ये जो ईसीएल ब्लॉक करने का आदेश था और जो बैंक खाता अटैच करने का आदेश था, दोनों को रद्द कर दिया। अरे वाह, मतलब कंपनी को फौरन राहत मिल गई। एकदम फौरी राहत। कोर्ट ने निर्देश दिया कि भाई इनके ईसीएल और बैंक खाते को तुरंत अनब्लॉक किया जाए। ये तो बहुत बड़ी बात हुई कंपनी के लिए। हाँ, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी राहत थी। बिजनेस वापस पटरी पर लाने के लिए ये जरूरी था। पर क्या ये मामला यहीं खत्म हो गया? मतलब अब अधिकारी कुछ नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोर्ट ने आदेश तो रद्द कर दिए क्योंकि प्रक्रिया गलत थी, लेकिन अदालत ने साथ में ये भी साफ किया कि अधिकारियों को ये छूट है कि वो चाहें, हाँ, कानून के तहत जो सही प्रक्रिया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत हैं, उन सबका पूरी तरह से पालन करते हुए नए सिरे से कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अच्छा, मतलब दरवाजा बंद नहीं हुआ है पूरी तरह से? बिल्कुल नहीं। अगर अधिकारियों के पास अभी भी पुख्ता सबूत या वजह हैं, तो वो दोबारा नोटिस देकर सुनवाई करके फिर से एक्शन ले सकते हैं। तो ये मामला असल में दिखाता क्या है? इसका बड़ा सबक क्या है? इसका सबसे बड़ा सबक यही है कि प्रक्रिया का पालन कितना महत्वपूर्ण है। रूल ऑफ लॉ। हाँ, वो तो है। टैक्स कलेक्शन जरूरी है, सरकार के लिए राजस्व जरूरी है, लेकिन वो टैक्स देने वाले के अधिकारों की कीमत पर नहीं हो सकता। संतुलन बनाना होगा। बिल्कुल। कानून ने जो प्रक्रिया बनाई है, जो सुरक्षा दी है टैक्स पेयर को, उसका सम्मान होना ही चाहिए। ये केस यही बात दोहराता है। तो अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि क्या अधिकारी दोबारा कार्रवाई करते हैं, और अगर करते हैं तो इस बार प्रक्रिया का कितना ध्यान रखते हैं। सही कहा। ये इस फैसले के बाद एक अहम सवाल है जिसका जवाब भविष्य में मिलेगा। ये मामला एक तरह से नजीर भी बन सकता है आगे के लिए। बिल्कुल। चलिए, आज इस महत्वपूर्ण मामले पर रोशनी डालने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।